श्रद्धा वो शक्ति है जो समय पर हमें बल प्रदान करती है। जो व्यक्ति श्रद्धावान नहीं है वो शायद बलवान होने का दावा कर सकता है, स्वयं को बहादुर भी बता सकता है कि वो डरता नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन श्रद्धावान न होने से जो व्यक्ति शक्तिशाली दिखता है, निर्भय दिखता है, ताकतवर दिखता है, वो व्यक्ति समय पर पलायन भी कर लेगा, वो व्यक्ति समय पर भयभीत भी हो जाएगा, क्योंकि उनकी निर्भयता का आधार श्रद्धा नहीं। और वो श्रद्धा ही है जो परिपक्व होने पर भक्ति का रूप धारण कर लेती है। भक्ति और विश्वास वो तो एक ही बात है। भरोसे के बिना भक्ति नहीं होती, इसलिए वो एक ही बात है। जो व्यक्ति भक्तिवान है तो इसका मतलब ये है कि पूरा भरोसा है उसको भगवान का, और जिसको पूरा भरोसा है भगवान के प्रति तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें भाव है, भक्ति है उसमें। लेकिन श्रद्धा परिपक्व होने पर भक्ति का रूप धारण कर लेती है। और जो भक्तिवान है वो तो इतना निश्चिंत है क्योंकि भगवान भी उसके वश में होता है। केवल मनुष्य बनकर ही नहीं, भगवान नृसिंह बनकर भी पधारते हैं, वराह बनकर भी पधारते हैं। भगवान उसके लिए कुछ भी बनने को तैयार हो जाते हैं। इसमें भगवान को न कोई ऐतराज है, न कोई लाज है, न शर्म है। वो पशु भी बन जाए, मनुष्य भी बन जाए, पीताम्बर भी पहन ले, साड़ी भी पहन ले, चुनरी भी ओढ़ ले, ध्यानी भी बन जाए, नृत्य भी करने लगे, भगवान उसके वश में है। इसलिए भक्तिवान है वो तो पूर्ण रूप से निश्चिंत है। जब गोस्वामी जी कहते हैं कि इसके बिना, यानी श्रद्धा और विश्वास के बिना हमारे भीतर जो तत्व है वो नजर नहीं आता, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ये हमारी आंखें हैं। बाहर का दृश्य देखने के लिए बाहर वाली आंखों का स्वस्थ होना जरूरी है, और उसी प्रकार भीतरी तत्व को देखने के लिए भीतर वाली आंखों का स्वस्थ होना जरूरी है। इन आंखों में नंबर है तो वस्तु तो है, नजर नहीं आती। उसी प्रकार भीतरी आंखों में भी अगर कोई बीमारी है, कोई कमजोरी है, तो भीतर जो तत्व है, जो हमारा अपना है, युग युग से, अनादि काल से, हमारे प्रत्येक जन्मों में, हमारे प्रत्येक शरीरों में शरीर बदलता गया, लेकिन वो तत्व नहीं बदला जो हमेशा के लिए हमारे साथ है। और उसके मिल जाने पर हमें किसी के मिलने की राह नहीं रहती। उसके बाद हम निर्भीक हो जाते, निश्चिंत हो जाते, निडर हो जाते। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, तो बस एक मैं हूं, जुदा कुछ नहीं। इस प्रकार स्वयं की हस्ती का स्वयं को पता लग जाए, वो वाली सत्ता जिन आंखों से नजर आती है वो है श्रद्धा विश्वास रूपिणी। लेकिन सवाल यह है कि जब भीतर वाली आंखें बंद है
और साधनाएं कर लें, कुछ अनुष्ठान आदि कर ले, कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लें, तो उसके बाद भी गोस्वामी जी कहते हैं कि दूर दूर का दृश्य देख सकते हैं। यहाँ बैठे दूर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो सारे चमत्कार दुनिया को दिखा सकते हैं। शायद हम कौतुकी बन सकते हैं, लेकिन उद्धारक नहीं बन सकते। किसी के अंतःकरण में प्रकाश नहीं कर सकते। इसलिए कहा, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम। दुनिया में शायद हम सिद्धों में हमारी गिनती हो जाए, सिद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त हो जाए, पर वो टिकने वाली नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्य से वंचित है हम। तब तक मिली सिद्धि या प्रसिद्धि वो आगे चलकर हमारा साथ नहीं देती, या फिर अंत समय में वो सिद्धि, वो प्रसिद्धि हमें किसी काम की नहीं रहती, हमारी मददगार नहीं होती। जब अंतिम सांस पर हमें मदद चाहिए, मृत्यु के समय पर हमें कोई आधार चाहिए, कोई बल चाहिए, वो सिद्धि और प्रसिद्धि से हमें कोई लाभ नहीं होगा, मौके पर कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्य से वंचित रह गए हैं। वो सिद्धि किस काम की, वो प्रसिद्धि किस काम की। तो भीतर जो तत्व रम रहा है वो हमारा मूल आधार है, और मूल आधार के प्राप्त करने पर हमें किसी आधारों की आवश्यकता नहीं रहती। अन्यथा बड़े बड़े लोग यही सोचेंगे कि ये हमारे काम लगेगा, वो हमारे काम लगेगा, कोई नेता हमारे काम लग जाएंगे, कोई धनवान हमारे काम लग जाएंगे, कोई अधिकारी हमारे काम में लग जाएंगे। मतलब केवल इसीलिए उससे लोग संपर्क बनाए रखते हैं कि कभी हमारा स्वार्थ सिद्ध करना हो तब हमें काम लग जाए। लेकिन वो काम लगेंगे नहीं लगेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। जब मूल आधार प्राप्त हो जाए तो उसके बाद पूरी दुनिया का आदर करोगे, स्वागत सभी का करोगे, सम्मान सभी का करोगे, लेकिन अपना आधार समझ करके नहीं, क्योंकि मूल आधार मिल जाने पर वो व्यक्ति स्वयं कईयों का आधार बन जाता है। तो वो मूल आधार को प्राप्त करने की बात है, लेकिन पहले वो दिखे तो सही, क्योंकि जब तक हमने देखा नहीं उसको तब तक एक संदेह भी बना रहता है कि वो है या नहीं, वो है या नहीं। कभी लगता है कि भगवान है, फिर जब दुख और अधिक हो जाता है ऐसे में फिर संदेह होता है कि है या नहीं, मदद मिलेगी या नहीं। और फिर जब संदेह की स्थिति में आ जाएंगे तो फिर हम उसे छोड़कर फिर हम दुनिया के पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि दुनिया है, परमात्मा है या नहीं, इस प्रकार का संदेह हमें परमात्मा की ओर टिकने नहीं देगा, फिर से हमको इस दुनिया में लाएगा। तो परिणाम में न तो दुनिया का साथ मिलेगा और भगवान का तो हमने खुद ही छोड़ दिया। तो संदेह की स्थिति बनी रहती है ऐसे में। इसलिए बहुत जरूरी कि पहले दिखे, और दिखे कैसे, तो इसके लिए ये दोनों आंखें हैं हमारी, श्रद्धा विश्वास रूपिणा। जब कोई वस्तु आंखों का विषय नहीं रहती तब हमें श्रद्धा और विश्वास की आंखों से ही देखना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति आपके यहाँ से विदा लेता है तो आपको दिख रहा है कि वो जा रहे, आप उसकी विदाई करोगे, और जब थोड़े दूर हो जाएंगे
उसके बाद धीरे 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 दिखना बंद हो गया। बाद में आप वैचारिक दृष्टि से उसको देखना शुरू करते हैं कि 1 घंटा हो गया, शायद यहाँ तक पहुँचे होंगे, 2 घंटे के बाद अब शायद यहाँ पहुँचे होंगे, अब 5 घंटे हो गए, शायद पहुँच गए होंगे, उतर गए होंगे, अब भोजन भी कर लिया होगा। ये वैचारिक दृष्टि है, इन आंखों से नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके आपके यहाँ से चलने के 1-2 घंटे बाद मार्ग में, उसी मार्ग पर कोई दुर्घटना घटी है, ऐसी कोई खबर आपको मिल जाए कि आज उसी मार्ग पर अभी अभी कोई बड़ी दुर्घटना हुई। अब वो दुर्घटना किसके साथ हुई आप नहीं जानते, लेकिन जो आपके यहाँ से अभी अभी गए हैं उसको लेकर जब आपके मन में चिंता है और उस चिंता में फिर आपके पास वैचारिक दृष्टि भी खत्म हो जाती है, तब जो दृष्टि रहती है वो श्रद्धा विश्वास रूपेण, तब आप ये कहोगे कि नहीं मेरा विश्वास है, मुझे अपने इष्ट पर विश्वास है, मुझे अपनी साधना पर भरोसा है, मुझे उसके सत्य पर भरोसा है, उसकी रक्षा हुई होगी, उसको कुछ नहीं हुआ होगा, भगवान की कृपा से वो बाल बाल बचे हुए होंगे, वो सुरक्षित होंगे, उनको कुछ नहीं हुआ होगा। ये जो आँख है वो श्रद्धा विश्वास रूपेण, जो तत्व है लेकिन नजर नहीं आता, उस तत्व को देखने का यही उपाय है। और वो बात अगर बन गई तो फिर व्यक्ति सिद्धि और प्रसिद्धि के पीछे भी पागल नहीं होता। गुरुदेव के प्रसाद के रूप में कुछ सिद्धियाँ, कुछ विद्या, कुछ प्राप्त हो जाए, वो वरदान है, वो बात अलग है, लेकिन व्यक्ति स्वयं उसके पीछे पागल नहीं होगा, क्योंकि उनको तत्व दिख रहा है, उसके पास दृष्टि है। तो दृष्टिवान होना बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन अगर हमारी भीतरी दृष्टि कमजोर है या फिर खुल ही नहीं रही, न श्रद्धावान है न विश्वास है, तो ऐसे में उपाय क्या है? तो भौतिक जगत में भी ये उपाय है कि दृष्टि नहीं होती जिसको, तो उसको कोई चक्षुदान कर देते हैं। कोई चक्षुदान करने वाला उसको मिल गया और समय पर उसको चक्षु मिल गए, ऑपरेशन सफल हो गया, तो वो दृष्टिवान बन जाता है, उसको आंखें मिल जाती है चक्षुदान से। उसी प्रकार जब हमारी भीतरी दृष्टि श्रद्धा विश्वास रूपेण, जब हमारी भीतरी दृष्टि ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है या खुल नहीं रही, तो कहाँ से प्राप्त करेंगे? इसके उत्तर में गोस्वामी जी ने 3रा श्लोक रखा, उसका एड्रेस बताते हुए, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। सदगुरु को यहां शिवरूप कहा, क्योंकि शिव जी के पास केवल 2 आंख नहीं है, शिव जी त्रिनयन है, उनके फाल में दृष्टि है, और फाल में होने का मतलब भी 3 नहीं हो जाता, फाल में होने का मतलब है अनंत दृष्टि है, और वही तो दे सकते हैं। दृष्टिवान नहीं है, श्रद्धा विश्वास का ही अभाव है, तो इसके लिए चक्षुदान प्राप्त करेगा कोई दृष्टिमान महापुरुष,
क्योंकि दृष्टिमान ही दृष्टि प्रदान करता है, गतिशील ही गति देता है। स्वस्थ व्यक्ति ही किसी के स्वास्थ्य का उपाय कर सकता है। जो खुद ही बिस्तर में पड़ा हो वो अन्य मरीजों के लिए क्या उपाय करेगा? जो मुक्त होगा वो ही मुक्ति का मार्ग खोलेगा। जो स्वयं बंधन में होगा उसे ये कैसे बनेगा? तो जवाब है इसका ये, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो। मंगलाचरण के 7 श्लोकों में 9 वंदना है, उसमें गुरु वंदना 5वें क्रम में है। प्रथम श्लोक में वंदे वाणी विनायको हो गया, गणेश जी और सरस्वती जी। दूसरे श्लोक में भवानी शंकरो वंदे, भवानी और शंकर हो गया, वो भी 2 हो गए, 2 2 4। और श्लोक तीसरा है, लेकिन वंदना 5वीं है, यानी कि केंद्र में गुरुदेव को रखा है। गुरुदेव की वंदना के बाद भी 2 हनुमान जी को नमन, वाल्मीकि जी को नमन, और उसके बाद भी 2 सीता जी और राम जी। तो 4 वंदन पहले, 4 वंदन पीछे, और गुरु महाराज को मध्य में रखा है। जैसे भजनों में कहा है, सदगुरु साहेब बीच में बैठे, मध्य में है। क्योंकि सदगुरु के द्वारा जब हमको दृष्टि प्राप्त होती है, अब कोई भी दर्शन, किसी भी देवताओं का दर्शन दृष्टि से ही तो होता है। जब आंखों का अभाव है, हनुमान जी के मंदिर में जाओ या गणेश जी के मंदिर में जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? जैसे हनुमान जी के मंदिर में नहीं दिखेगा, वैसे गणेश जी के मंदिर में नहीं दिखेगा। राम जी के मंदिर में जाओ या शिवालय में जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि जैसे राम कृष्ण के मंदिर में दर्शन नहीं होगा, वैसे शिवालय में नहीं होगा। चाहे जहां भी आपको कहीं दर्शन करना है, दृष्टि का होना अनिवार्य है। और इसलिए गुरुदेव को 5वें क्रम में नहीं, बल्कि मध्य में, यानी कि केंद्र में रखा है, कि वहीं से हमें जो प्रकाश प्राप्त होगा, उस प्रकाश में हम भीतर भी दर्शन कर पाएंगे, बाहर भी दर्शन कर पाएंगे। कृपा के प्रकाश के अभाव में आंखें खोलकर देखो, दुनिया दिखेगी। और तुलसीदास जी जब आंखें खोलकर देखते तो कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जाने। जब कृपा प्रकाश प्राप्त हो गया, दृष्टिवान बन गए, और उसके बाद भीतर झांकोगे तो भीतर भी परमात्मा का दर्शन होगा। आंखें खोलकर देखो तो बाहर भी दर्शन होगा। दृष्टि और प्रकाश के अभाव में आंखें बंद कर लो, नींद आ जाएगी, और खोल कर देखो तो संसार दिखेगा। न तो भीतर ब्रह्म है, न तो बाहर ब्रह्म है, उसके लिए जिसके पास दृष्टि नहीं है। इसलिए गुरुदेव के लिए ये महत्वपूर्ण स्थान गोस्वामी जी ने रखा। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। मुख्य रूप से यहां 3 बात है। एक तो गुरु ज्ञानमय है, दूसरा वो नित्य है, और तीसरा वो शिव है। दिखने में भले ही वो शिव ना हो, जटाधारी ना हो, मुंडमाला धारण की ना हो, लेकिन स्वभाव से वो शिव है, शक्तियों में वो शिव है, वरदान दाताओं में गुरु शिव है। क्योंकि शिव दानी है,
सदाशिव सर्ववरदाता कहा। सदाशिव सर्ववरदाता, सब कुछ दे सकता है, सर्ववरदाता है। उसी प्रकार सदगुरु की कृपा भी सब कुछ दे सकते हैं, वो भी सब कुछ देने में सक्षम है। तो स्वभाव से शिव है। बहुत कुछ देने के बाद भी शिव को ऐसा नहीं लगता मैंने ज्यादा ही कुछ दे दिया है। उस प्रकार गुरु को भी बहुत कुछ लुटाने के बाद भी शिष्य को कहां से कहां पहुंचा दे, एक रज को पहाड़ बना दे, रंग को राजा बना दे, लेकिन उसके बाद भी गुरु को ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ ज्यादा ही दे दिया, क्योंकि स्वभाव से शिव है। मुख्य रूप से यहां तीन बात है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो, अथवा गोस्वामी जी उस तत्व को वंदन करते हैं जो ज्ञान रूप भी है, जो नित्य भी है, जो गुरु है, यानी सबसे ऊपर है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, सबसे ऊपर है, सबसे भारी है, उनको कोई बदल नहीं सकता, उनको कोई प्रभावित नहीं कर सकता, सबसे भारी है, सब पर वो भारी होता है। उस पर कोई भारी नहीं हो सकता, उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता, उसको कोई विचलित नहीं कर सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता। उनके अंदर कोई किसी प्रकार का राग द्वेष या विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, वो सबसे भारी है। और स्वभाव से शिव है, उसको गोस्वामी जी वंदन करते हैं। गुरुदेव को जब बोधमय कहा, मतलब है कि गुरु ज्ञान स्वरूप होते हैं, ज्ञानी नहीं होते। गुरु को ज्ञान अर्जित नहीं करना पड़ता, वो ज्ञान रूप होते हैं। अर्जित करने को विद्या कहते हैं, अर्जित करने को जानकारी कहते हैं। और आज के समय में देखो तो जानकारी दुर्लभ नहीं है, ज्ञान फिर भी दुर्लभ है। बहुत सारे ग्रंथ आपको एक छोटे से मोबाइल में प्राप्त हो जाते हैं, आप उसमें पूरे के पूरे पुराणों को पढ़ सकते हो, शास्त्रों को पढ़ सकते हो। जिस क्षेत्र में जाकर के जिस क्षेत्र का कुछ ज्ञान या विद्वता जानकारी प्राप्त करना चाहो, वो उस क्षेत्र का सब कुछ आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है, घर बैठे आपकी मुट्ठी में है, मतलब सब कुछ मुट्ठी में है। और अब तो वेद वगैरह भी इसमें रख दिया, चाहे सामवेद पढ़ लो, चाहे अथर्ववेद पढ़ लो, चाहे जो पढ़ो, पूरी की पूरी लाइब्रेरी आपकी जेब में है। उसके बाद भी ज्ञान गुरु के बिना संभव नहीं है। आज के जमाने में ग्रंथ सुलभ हो गए, बहुत सुलभ हो गए, और ग्रंथ सुलभ होने के बाद भी ज्ञान दुर्लभ है, क्योंकि ग्रंथ से प्राप्त करने वाली चीज अलग, वो भी बहुत जरूरी है। उसके बिना भी जीवन कहीं भटक जाएगा, क्या करे क्या न करे, बहुत कुछ हमें ग्रंथों से समझना है। लेकिन जिसको समझने से सब कुछ अपने आप समझ में आ जाए, वो परमात्मा दृष्टि का विषय है, और वो दृष्टि केवल गुरुजनों की कृपा से प्राप्त होती है। मतलब ज्ञान होता है, हो जाता है, बस आंखें बंद थी तो जो भी कुछ सुना वो सारा वर्णन ही वर्णन है आपके लिए।
लेकिन एक बार आंखें खुल जाए तो फिर वर्णन कोई करे या न करे, जो वस्तु है वो तादृश्य है, प्रत्यक्ष है, हमारे सामने है। इसलिए ज्ञान छूटता नहीं है, जानकारी छूट जाती है, उसकी विस्मृति हो सकती है, ज्ञान छूटता नहीं। गुरु के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान हुआ है, वो जानकारियां नहीं होती, और इसीलिए उनकी कृपा से वो ज्ञान उनके आश्रित को प्राप्त हो जाता है, जैसे ज्योत से ज्योत प्रकट हो जाती है। और जब गुरु कृपा से उनके किसी भक्त में, समर्पित शिष्य में ज्योत से ज्योत प्रकट हो गई, ज्ञान हो गया, तो फिर उस ज्ञान के रूप में गुरु ही रहता है, शिष्य कहाँ रहता है। शरीर से वो शिष्य है, शरीर से गुरु गुरु है, लेकिन ज्योत से ज्योत प्रकट हो गई अंदर, तो उसके बाद दोनों ही तो गुरु है। दो में से एक शरीर समाप्त भी हो गया तो भी उसके बाद गुरुत्व ही बचता है। इस रूप में गुरु नित्य है। शिष्य की भूमिका के रूप में गुरु नित्य है, शिष्यों के चित्त की अवस्था के रूप में गुरु नित्य है, शिष्य के भीतर प्रगति ज्ञान ज्योत के रूप में गुरु नित्य है। और स्वभाव से फिर वो भी शिव बन जाता है, दाता बन जाता है। और जब स्वभाव से दाता हो गए, जिनका स्वभाव ही देने का है, वो फिर योग्य अयोग्य का विचार नहीं करता। इसीलिए कहा यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। जैसे वक्र चंद्र को भी महादेव अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। द्वितीया का चंद्र वक्र चंद्र है, और वक्र चंद्र को जब महादेव धारण कर लेते हैं अपने मस्तक पर, तो द्वितीया के चंद्र को कौन नहीं मानता, सब उसको मानते हैं, सब उसका दर्शन करते हैं। द्वितीया के चंद्र दर्शन की बड़ी महिमा है। करीब करीब सभी परंपराओं में, सभी संप्रदायों में, सब में द्वितीया के चंद्र की महिमा है। जबकि वो टेढ़ा है, फिर भी उसका टेढ़ापन भी वंदनीय हो गया, क्योंकि सद्गुरु स्वभाव से शिव है, यानी कि दाता है। और जब स्वभाव ही देने का है, लुटाने का स्वभाव ही हो जाए, वो फिर इतना ज्यादा सोच नहीं सकता है कि किसे खिलावे किसे ना खिलावे, किसे भोजन दे किसे ना दे, इसको रोटी दे उसको ना, ऐसा वो चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो स्वभाव हो गया, देने वाला ही तो स्वभाव है उसका। वो स्वभाव ही उसको ये कराता रहता है, स्वभाव से वो देते रहते हैं। तो ऐसे में महादेव ने भस्मासुर को भी वरदान दे दिया था। जब भस्मासुर को वरदान दे दिया, भस्मासुर फिर उसी के पीछे, महादेव के पीछे पड़ गया। लेकिन कुल मिलाकर महादेव तो भस्म हुए नहीं, महादेव की कृपा का दुरुपयोग करने वाला भस्मासुर ही आखिर वही तो भस्म हुआ। उसी प्रकार जिन महापुरुषों में गुरु कृपा से गुरुत्व आ जाता है, उनका स्वभाव भी शिव जैसा होता है। योग्य अयोग्य का वो ज्यादा विचार नहीं करते, वो अपने स्वभाव के कारण देते रहते हैं। और उनकी दातारी का अगर कोई दुरुपयोग करते हैं तो फिर कुल मिलाकर दाता कभी दरिद्री नहीं होगा, उनकी कृपा का दुरुपयोग करने वाला कभी न कभी आगे चलकर परेशान हो जाता है। और इसलिए
गुरु शिव रूप है।